रूसी खाना जंगी जो 1917 से 1922 तक जारी रही, रूसी और सोवियत तारीख की तश्कील में एक अहम वाक़या था। ये 1917 के रूसी इनकलाब के नतीजे में उभरा, जिसने ज़ार की खुद मुख्तारी का खात्मा और व्लादिमीर लीनिन के तहत बोल्शेविक ताकत का उरूज देखा। ये जंग अंदरूनी और बैरूनी तनाज़ात, नज़रियाती कशमकश और मुख्तर कंट्रोल के लिए कोशा मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान ताकत की कशमकश के पेचीदा जाल की खुसूसियत थी। इसके मरकज़ में रूसी खाना जंगी बोल्शेविकों के दरमियान एक जिदोजहद थी, जिसका मकसद मार्क्सी उसूलों पर मबनी एक सोशलिस्ट रियासत कायम करना था, और उनके मुखालिफिन बशमूल बादशाहत पसंद, लिबरल, सोशलिस्ट, कौम परस्त और गैर मुल्की मुदाखलत पसंद क़ुव्वतों के दरमियान। लीनिन और उसके हामियों की क़ियादत में बोल्शेविकों ने अपनी ताकत को मुस्तहकम करने और इनकलाबी सोशलिस्ट मुआशरे के अपने विजन को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। उन्हें मुखालिफों की मुतनव्वे सफ़ों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, हर एक अपने अपने एजेंडे और मुफादात के साथ। बोल्शेविक अपने मजबूत तंजीमी ढांचे और नज़रियाती हम आहंगी के साथ अहम वसाइल और आबादी के अहम तबकों से हिमायत हासिल करने में कामयाब रहे, बशमूल मजदूर, किसान और फौजी जो पुरानी हुकूमत से मायूस थे। उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की जैसी शख्सियात की क़ियादत से भी फ़ायदा उठाया, जिन्होंने बोल्शेविक हुकूमत की वफ़ादार फ़ौजी क़ुव्वत रेड आर्मी को मुनज़्ज़म करने और उसकी रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। मुखालिफ तरफ बोल्शेविक मुखालिफ क़ुव्वतें बिखरी हुई थीं और अक्सर एक दूसरे से मुतसादिम थीं। बादशाहत पसंद ज़ार की हुक्मरानी को बहाल करने की कोशिश में लिबरल और सोशलिस्ट ग्रुपों के साथ झड़पें जो जमहूरी हुक्मरानी और सोशलिज्म की मुतबादिल शक्लों की वकालत करते थे। साबिक़ रूसी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में कौम परस्त तहरीकों ने भी बोल्शेविक हुक्मरानी से आज़ादी या खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। मज़ीद बरा इत्तेहादी अफवाज और पड़ोसी रियासतों समेत गैर मुल्की ताकतों ने तनाज़ा में मुदाखलत करते हुए बोल्शेविक मुखालिफ धड़ों की हिमायत की ताकि जंग के नताइज को अपने फ़ायदे के मुताबिक बनाया जाए। रूसी खाना जंगी यूरोपी रूस के शहरी मराकज़ से लेकर साइबेरिया और वस्ती एशिया के दूर दराज इलाकों तक वसी व अरीज़ इलाकों में फैल गए। इसे वहशियाना तशद्दुद से निशान ज़द किया गया था, जिसमें कत्ल आम, इंतकामी कार्रवाइयाँ और दोनों तरफ से किए जाने वाले मजालिम शामिल थे। सख्त फ़ौज ने अपोजिशन को दबाने और बोल्शेविक कंट्रोल को नाफिज करने के लिए बेरहम हथकंडों का इस्तेमाल किया, जबकि बोल्शेविक मुखालिफ क़ुव्वतें गोरीला जंग और बोल्शेविक अथॉरिटी को कमज़ोर करने के लिए तख़रीबकारी में मसरूफ़ थीं। जंग के शहरी आबादी के लिए भी तबाहकुन नताइज निकले, क्योंकि तनाज़ात के नतीजे में लाखों अफराद कहत, बीमारी और बेघर होने का शिकार हुए। माशी तबाही और समाजी बदहाली ने इंसानी बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया, मुल्क को अफरा-तफरी और बदहाली में डाल दिया। ज़बरदस्त चैलेंजों का सामना करने के बावजूद बोल्शेविक बिलाखिर रूसी खाना जंगी में फ़तहयाब होकर उभरे। उनकी फ़तह को अवामिल के इम्तिज़ाज़ से मंसूब किया जा सकता है, जिसमें उनका नज़रियाती जोश, तंजीमी नज़्म व ज़ब्त, तज़वीराती ज़हानत और प्रोपेगंडे और ज़बरदस्ती का मुअस्सर इस्तेमाल शामिल है। सख्त फ़ौज की अस्करी सलाहियतों के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ़ को कुचलने के लिए बेरहम इक़दामात का सहारा लेने के लिए क़यादत की रज़ामंदी ने बोल्शेविक ग़लबा हासिल करने में फ़ैसलाकुन किरदार अदा किया। रूसी खाना जंगी के नताइज ने रूस और दुनिया के मुस्तक़बिल के लिए दूर रस असरात मुरतब किए थे। इसने नौ तश्कील शुदा सोवियत रियासत पर बोल्शेविक कंट्रोल को मजबूत किया, जिससे लीनिन और उसके जानशीन जोसेफ स्टालिन के तहत एक जमाती आमिराना हुकूमत के क़याम की राह हमवार हुई। इस जंग में सोवियत यूनियन और मग़रिबी ताकतों के दरमियान सर्द जंग की दुश्मनी की बुनियाद भी रखी, जिसने आने वाली दहाइयों तक आलमी सियासत की तश्कील की। आखिर में रूसी खाना जंगी एक पेचीदा और हंगामा खेज तनाज़ा था, जिसने रूसी तारीख़ के धारे को गहरी शक्ल दी। ये ताकत, नज़रिए और कौमी शनाख्त के लिए एक जिदोजहद थी, जिसके दूर रस नताइज थे, जो 20वीं सदी और उसके बाद भी गूंजते रहे।